To CVR English, you're watching The Big Story. I'm Idris, and today our topic is the freebies. On 16 July 2022, Prime Minister Narendra Modi, while inaugurating Bundelkhand Expressway in Jalan, Uttar Pradesh, cautioned against what he called Revdi culture, that is the culture of freebies, and called it dangerous for the development of the country. Following the PM's statement, public interest litigation, that is PIL, was filed in the Supreme Court by a ruling party lawmaker seeking strict regulations on the practice of promising and distributing freebies by political parties. It said distribution of freebies from the public fund influences voters, disturbs the level playing field, impacts free and fair elections, and vitiates purity of the process. सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि Well, the Supreme Court bench hearing the petition declined to encroach upon the jurisdiction of the legislature initially proposed to constitute a committee comprising various stakeholders to look into the matter. The apex court later referred the matter to a new 3-member bench to take up the plea. At the time of writing this paper, that bench is yet to hear the matter. The Election Commission of India, which initially stayed silent in October 2022, released a standard pro forma to be used by political parties to disclose how they would fund their poll promises. The ECI's directive provoked heated response from the opposition parties, with some of them calling it an overreach and an interference in their democratic rights. आदमी पार्टी हर चीज फ्री क्यों करती रहती है? तो उनसे पूछना, क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिले और जनता दर दर की ठोकरें खाती है। अब इसका उल्टा होगा। अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी।
आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिले और जनता दर दर की ठोकरें खाती है। अब इसका उल्टा होगा, अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिले और जनता दर दर की ठोकरें खाती है। अब इसका If we talk about the social media, the usual disenchantment over taxpayer money being misused on freebies has only gotten shriller, with freebies and taxpayers' money becoming the favorite buzzword for the privileged who indulge in political commentary as a recreational hobby. It is important to unpack them and call out the problematic nature of this narrative. कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिले और जनता दर दर की ठोकरें खाती है। अब इसका उल्टा होगा, अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिले और जनता दर दर की ठोकरें खाती है। अब इसका उल्टा होगा। Well, to strengthen and justify their argument, a very common misconception is tossed around that only 3% of Indians pay tax, with the implicit accusation being that the rest 97% are freeloaders. केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हां मोदी जी मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है अगर मैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा हूं? तो आपको फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वाले के हाथ में मैंने 7 फ्री की रेवड़ी रख दी, 7 फ्री की रेवड़ी हर एक दिल्ली वाले के हाथ में। पहली रेवड़ी, हर दिल्ली वाले की बिजली मुफ्त कर दी मैंने, 24 घंटे बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, पहली फ्री की रेवड़ी। दूसरी फ्री की रेवड़ी, पूरे दिल्ली में शांत। This taxpayer card is wielded by those priding themselves on their membership in this 3% club to claim a greater say over government spending and to denounce welfare measures targeted at the rest by pejoratively terming them freebies. But the fact is that every Indian is a taxpayer. सबके जंगल, सबकी खदानें, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो समर्थ है देश में, उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको फ्री में बांट देते हैं, ताकि सबके साथ न्याय हो जाए, ताकि सबके साथ न्याय हो जाए। अच्छा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई?
बताओ आई कि नहीं आई? जनता पार्टी का कहना है गरीब को सुविधा देनी है तो क्या करना पड़ेगा? भूखे हैं तो भोजन का इंतजाम कर दो, और इसलिए गरीबों को राशन, और राशन भी दो दो तरह का राशन, 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का प्रधानमंत्री जी भिजवा रहे हैं, और 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का राज्य सरकार की तरफ से आ रहा है। एक लाख से ज्यादा परिवार है, और गरीबों में जाति का भेद भी नहीं है। कोई जाति का गरीब हो भैया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, गरीबी जात हो जाती है कई बार। और सब गरीबों को 1 रुपया में 10 किलो राशन। आज मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? कभी नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी आदिवासी इलाके में तय किया है कि राशन देने दुकान पे दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा, राशन गाड़ी में भरा के गांव में ही घर पे बांटा जाए। सबकी जमीन, सबके जंगल, सबकी खदानें, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो समर्थ है देश में, उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको फ्री में बांट देते हैं, ताकि सबके साथ न्याय हो जाए, ताकि सबके साथ न्याय हो जाए। अच्छा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ आई कि नहीं आई? जनता पार्टी का कहना है गरीब को सुविधा देनी है तो क्या करना पड़ेगा? भूखे हैं तो भोजन का इंतजाम कर दो, और इसलिए गरीबों को राशन, और राशन भी The 3-figure percent quoted is the approximate share of the population that pays just income tax, which is only one of the dozens of ways in which taxes are being collected in India. While an exhaustive listing and explanation of taxation is beyond this article scope, a couple of examples should suffice to bust this misconception. कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिलें और जनता दर दर की ठोकरें खाती रहे। अब इसका उल्टा होगा, अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिलें और जनता दर दर की ठोकरें खाती रहे। अब इसका उल्टा होगा, अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले? आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सुविधाएं फ्री में मिलें और जनता दर दर की ठोकरें खाती रहे। अब इसका उल्टा होगा, अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपसे कोई पूछे कि आम आदमी पार्टी हर चीज फ्री क्यों करती रहती है, तो उनसे पूछना क्या ये सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले? क्या ये सरकार का फर्ज? Consider a poor woman whose income from domestic work does not cross the income tax exemption limit. As per this discourse, she is a freeloading beneficiary of government freebies. But for everything she buys regularly, from food and groceries to soaps and toothpaste,
she pays GST, that's goods and service tax. Consider the millions of cab drivers and food delivery workers who move around our cities, taking us to work and bringing us food. Every day they fill their vehicles with hundreds of rupees worth of fuel, a substantial share of which is collected as excise by the states and cess by union governments. Rupees 55 for every rupees 100 worth of petrol, rupees 50 for every rupees 100 worth of diesel. It is up to the reader to calculate how much this adds up to over a year. They also pay GST while renewing their vehicle insurance every year. इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को This is notwithstanding the many other taxes they pay on property. They may own goods and services, they just purchase liquor, they may consume anything, etc. Even after paying all this tax, any government policy designed for their welfare will be termed as a freebie. हमें उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। Since every Indian who buys goods and services at the bare minimum pays tax, and no one has a greater say over government spending on account of being the only taxpayer, we do not even have to use the rationale of redistribution to justify why the government must spend, especially on those who do not earn enough to pay tax. सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी। दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है।
ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। Well, the other overwhelming belief among the rich is that the bare minimum support offered by government welfare schemes will make the poor withdraw from the labor force and slack off. This not only reveals their ignorance about and condensation towards the latter's lives and ambitions, but also their fear that the poor may not be as vulnerable to exploitation at their hands, with these schemes providing them a safety net. Apparent lack of merit, a closer examination of the narrative's popularity among the rich is important, as it has implications for the politics far beyond Karnataka. It is an indicator of the dissonance in the voting pattern between them and the rest of the population, a trend that may well repeat elsewhere. Pre-poll surveys, exit polls and analysis of election results emerging from Karnataka have all made it apparent that the highest preference for the right-leaning BJP, which is at least symbolically frowns upon freebies, was shown by the wealthiest and the most educated segment. Preference for the left-leaning Congress and JDS, which is campaigned on the plank of welfare schemes, increase as we proceed to poorer and less educated segments. रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। Well, the freebies has become a part and parcel of electioneering in India. It is indistinguishable from election campaigns where politicians make promises of free water, electricity, ration, meals, TVs, laptops, tablets, bicycles, scooters, gas cylinders and public transport as a shortcut to woo voters, instead of setting long-term development goals like employment guarantees, state support for education and health facilities and other welfare schemes. सबकी खदानें, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जो समर्थ है देश में, उनसे हम टैक्स लेते हैं और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको फ्री में बांट देते हैं ताकि सबके साथ न्याय हो जाए, ताकि सबके साथ न्याय हो जाए। अच्छा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, आई कि नहीं आई? जनता पार्टी का कहना है गरीब को सुविधा देनी है तो क्या करना पड़ेगा? भूखे हैं तो भोजन का इंतजाम कर दो, और इसलिए गरीबों को राशन, और राशन भी दो तरह का राशन, 5 किलो।
It has helped Prime Minister Narendra Modi to coin the term "revdi culture" that he frequently uses in his public speeches to target past governments who failed to deliver on fundamental necessities. The Prime Minister has time and again warned taxpayers of dangerous trend of parties buying people by distributing free goodies. अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों, इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या Thousands of taxpayers write to us, and we are happy that a major section of country is gearing up to free the country from the revdi culture. PM Modi said last year while addressing the Griha Pravesham, that's housewarming ceremony of the beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana Gram in PMAYG in Karnataka last month. Congress polled promises of free electricity, rations and financial assistance for women and youth worked well in their favor and helped topple the Bommai government. The BJP, which was banking on its promise of uniform civil code and NRC, ultimately flanked before the freebies of the Congress. आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से अलग हम देश में रोड बनाकर नए रेल। Well, that was our today's big story. For more news and updates, keep watching CVR English.